दोस्तों, खेल की दुनिया में ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमेशा हम सबको प्रेरणा देती हैं और उससे हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं। और एक कहावत भी है कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, यानी कि उम्र जो है वो केवल एक आंकड़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी को चरितार्थ करते आ रहे हैं पिछले लगभग 7-8 सालों से क्रिकेटर प्रवीण तांबे। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम उनके बारे में बताएंगे कि दरअसल आज तक की उनकी कहानी क्या है और क्यों हम उनकी चर्चा आज कर रहे हैं। तो प्रवीण तांबे की बात करें तो कई रिकॉर्ड उनके नाम हैं क्रिकेट की दुनिया में। प्रदर्शन का भले ही ना हो, लेकिन जो एक शब्द होता है लेट ब्लूमर, यानी कि जिसका पदार्पण या जिनका उदय देर से हुआ हो या जो देर से चमके हों, फ्रेंचाइज क्रिकेट में देर से चमकने संबंधी जितने भी रिकॉर्ड हैं गेंदबाजी के खास करके, वो प्रवीण तांबे के ही नाम हैं। कल इसमें एक नया सिलसिला जुड़ा जो कि हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। वो यह कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में यानी कि CPL में खेलने वाले पहले भारतीय कल वो बने, जबकि पोर्ट ऑफ स्पेन में उन्होंने मैच खेला। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने खेला कल का मैच, सेंट लूसिया जॉक्स के खिलाफ खेला। और यह मैच उन्होंने खेला तब जबकि ट्रिनबागो के जो सबसे प्रमुख अस्त्र हैं, सबसे प्रमुख खिलाड़ी हैं सुनील नारायण, वो चोटिल हो गए और सुनील नारायण की जगह प्रवीण तांबे को एक मैच खेलने का मौका मिला, जिससे कि उन्होंने CPL में खेलने वाले पहले भारतीय होने का रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन यह रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित है। प्रवीण तांबे ने ये मैच 48 साल 323 दिन की उम्र में खेला है, जो कि किसी भी T20 प्लेयर के लिए सबसे अधिक उम्र में खेलने का भी कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर लिया। और जब ट्रिनबागो राइडर्स के कप्तान किरण पोलार्ड ने जब उनको जिम्मेदारी गेंदबाजी की दी, तो उनके सामने थे अफ़गान पावर हाउस नजीब जादरान ने उनका स्वागत एक छक्के के साथ किया। तो ऐसा लगा कि शायद प्रवीण तांबे को खिलाने का फैसला कहीं उल्टा ना पड़ जाए, लेकिन प्रवीण ने बहुत शानदार गेंदबाजी की और अपने ओवर की आखिरी गेंद जो कि गुगली थी, उस पर उन्होंने नजीब जादरान का विकेट भी लिया। नजीब जादरान ने उन्हें खेलने की कोशिश की उनकी गुगली को, और वे मिस टाइम कर गए और कप्तान किरण पोलार्ड को ही कैच दे बैठे। इस प्रकार से एक ओवर में 15 रन भले ही उन्होंने दिए, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया। उसके बाद बारिश के कारण वहीं पारी समाप्त हो गई सेंट लूसिया जॉक्स की और उनको आगे गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। इस प्रकार से एक साथ उन्होंने कई कीर्तिमान कल के दिन T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में बना दिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट में जब आपकी उम्र हो जाए तो आपके पास ज़्यादा मौके नहीं बचते और आपको संन्यास ले लेना चाहिए। और जब संन्यास लेकर या तो कोचिंग या फिर कमेंट्री करने की उम्र होती है, तब से प्रवीण तांबे की कहानी शुरू हुई। सन 2013 में उन्हें सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। तब उनके बारे में कोई नहीं जानता था। 41 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया राजस्थान रॉयल्स के लिए और 2013 से 15 तक उस फ्रेंचाइज के साथ रहे। कई अच्छे प्रदर्शन भी किए। कप्तान राहुल द्रविड़ ने उनकी बहुत सहायता की, बहुत उनको आत्मविश्वास दिया। उनका जो एक प्रमुख प्रदर्शन था वह KKR के खिलाफ था अहमदाबाद में, उन्होंने जब वो हैट्रिक ली थी 2014 में। उसके पहले तांबे बहुत ऊंचे कद के नहीं हैं, 5 फुट 5 इंच के हैं। तो वो तेज़ गेंदबाज बनना चाहते थे और तेज़ गेंदबाजी ही करते थे। और वो मुंबई की जो स्थानीय लीग होती है कांगा लीग, उसमें वो खेला करते थे। लेकिन अपनी तेज़ गेंदबाजी के दम पर वो कभी भी मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम के आसपास भी नहीं आ पाए और वो एक क्लब स्तर के क्रिकेटर रहे लंबे समय तक। लेकिन बाद में उन्होंने जब मीडियम पेस बॉलिंग छोड़कर स्पिन गेंदबाजी, लेग स्पिन करनी शुरू की, गुगली सीखा, फ्लिपर को उन्होंने अच्छे से डालना शुरू किया, तो मुंबई के जो स्थानीय कोचेज़ हैं उनकी नज़र पड़ी और उन्हें धीरे धीरे उनका नाम चमकने लगा। कांगा लीग में वो नियमित रूप से खेलने लगे। अभी भी वो DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी की जो B टीम है उसके कप्तान हैं। तो फिर वापस लौटते हैं राजस्थान रॉयल्स की कहानी पर। राजस्थान रॉयल्स ने ही प्रवीण तांबे का परिचय जो है एक प्रकार से कहें तो बड़े स्तर के क्रिकेट से कराया और उसके बाद
उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रॉयल्स के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में वो गुजरात लायंस में भी रहे एक सत्र के लिए, और 2017 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेला, और इस बार उन्हें केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने के लिए वो खेलेंगे 2020 की प्रीमियर लीग में। और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे, वो अधिक उम्र में खेलने के या अधिक उम्र में विकेट लेने के सारे रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बनाते जाएंगे। और जब एक बार शुरुआत हो गई प्रवीण तांबे के राजस्थान रॉयल्स में, तो उसके बाद चैंपियंस लीग में भी वो खेले। सबसे पहले 4 मैचों में ही वो 10 विकेट तक पहुंच गए, ये भी एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा 15 ओवर उन्होंने डाले बिना किसी उनकी गेंद पर कोई छक्का 15 ओवरों तक नहीं लगा, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड्स के साथ जो है उनका एक प्रकार से नाता जोड़ता चला गया। K10 क्रिकेट में भी उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। K10 क्रिकेट की पहली हैट्रिक भी उन्होंने ली है जब उन्होंने K10 क्रिकेट खेली थी, और साथ ही साथ पहली 5 विकेट हॉल भी उनके ही नाम है K10 क्रिकेट की। तो K10 क्रिकेट में भी उनका जलवा है। उनकी लेग स्पिन जो है वो बहुत परेशान करती रही है बल्लेबाजों को। और जब एक बार फ्रेंचाइज क्रिकेट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो मुंबई के लिए भी खेलने का मौका उन्हें मिला। 2 मैचेस उन्होंने मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी स्तर के खेले हैं। इसके अलावा 40 से अधिक T20 मैचेस भी खेले हैं। और एक प्रकार से आप कभी भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं खेलों में, अगर आप फिट हैं, अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है। तो जब जागो तभी सवेरा, इस बात को उन्होंने चरितार्थ किया है। और ऐसा नहीं है कि कोई विवाद उनके नाम के साथ नहीं जुड़ा है। अगस्त 2015 में जब अमेरिका में वो एक प्राइवेट T20 लीग खेल रहे थे, तो उसमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित क्रिकेटर अशरफुल भी खेल रहे थे, जिनको कि 5 साल का प्रतिबंध BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया था। तो उसको लेकर विवाद रहा, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रवीण तांबे आज भी फिट हैं, आज भी एक्टिव हैं, और निश्चित रूप से CPL में खेल कर उन्होंने एक इतिहास जरूर रच दिया है।